मैं आपको ये बात पहले बता चुका था कि रशिया पूरी तरह से अब दोगलापन करता हुआ ईरान के साथ नजर आ रहा है। मोहतरम हजरात, अब सीधा पुतिन का दोगलापन आपको बताने वाला हूं। व्लादिमीर पुतिन के बारे में रिपोर्ट ये है, खुल्लम खुल्ला आप और हम तो देख ही रहे हैं कि वो सीधा सीधा ईरान को सपोर्ट कर रहा है। पुतिन साफ तौर से दुनिया के सामने कह रहे हैं कि ईरान को यूरेनियम एनरिच करने का, यानी उसको बढ़ाने का, उसको परमाणु बनाने में इस्तेमाल करने लायक बनाने का अधिकार है। यह खुल्लम खुल्ला कह रहा है पुतिन। लेकिन रिपोर्ट यह है कि वो ईरान पर प्रेशर अंदर से बना रहा है कि आप यूरेनियम का एनरिचमेंट मत करो। यानी सामने से कह रहा है दुनिया के सामने कि भाई ईरान को अधिकार है, लेकिन अंदर ही अंदर ईरान पर प्रेशर बना रहा है कि भाई आप यूरेनियम एनरिचमेंट मत करिए। उधर पुतिन खुद नेतन्याहू और ट्रंप से कह रहे हैं कि हाँ, ईरान को यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करना चाहिए, इसमें हम आपका साथ दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं। यह है दुनिया का सबसे बड़ा नेता, अपने आप को कहने वाला पुतिन, जो ईरान के साथ सामने से दोगलापन कर रहा है। शायद ईरान अच्छे से जानता था कि दुनिया उसके साथ नहीं है, अल्लाह उसके साथ है। इसी वजह से ईरान ने जंग के दौरान किसी से मदद नहीं मांगी। वहीं बड़ी खबर ये आ रही है, मुझे नहीं पता कि इजिप्ट के दिमाग में क्या है, लेकिन इजिप्ट ने चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। देखिए, सब जानते हैं कि इजिप्ट इजराइल के खिलाफ तो ये तैनात करेगा नहीं। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा होने वाला है कि ईरान की तरफ से मिसाइलें पहुंचेंगी इजराइल, और इजराइल की नाजायज़ ये औलादें जो हैं, जो तथाकथित अरब देशों के नेता हैं, जिनकी बाहों और बिस्तर में यहूदी औरतें लेटती हैं, वही बता रहा हूं, ये इजिप्ट वही है जिसका बादशाह, जिसका राजा, जिस देश का नेता ऐसा है कि वो इजराइल को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ईरान की जब मिसाइलें आएंगी तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोकेगा। यही होगा, लिख के ले लीजिए। उधर नॉर्थ कोरिया ने कहा कि अगर इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया, सीज फायर तोड़ा, तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। याद रखिएगा, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा है, सब मुंहजोरी चल रही है भाई, और कुछ नहीं। उधर यमन के हुथीज ने अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की टट्टियां लगवा दी। भाई साहब, जितना छोटा यह हुथी ग्रुप है उतना ही खौफनाक, खतरनाक और ताकतवर है। एक हफ्ते के अंदर लाल सागर में 2 विदेशी और यूरोपियन जहाज को मारकर यमन डुबा चुका है। इतनी हालत खराब हुई है इन यूरोप वालों की कि जर्मनी ने ईरान से गुजारिश की है कि आप हुथीस पर, यमन पर प्रेशर बनाइए और हमले लाल सागर में बंद करवाइए। हजरात, उधर इजराइल और अमेरिका प्लान कर रहे हैं, बल्कि बिल पास करने वाले हैं कि यमन के ऊपर एक बार फिर से बड़े हमले कर दिए जाएं, क्योंकि अकेले इस यमन के हूथी संगठन ने पूरी दुनिया के सामने यूरोप, इजराइल के समुद्री जहाज़ों को मार मार कर एक हफ्ते में 2 बार डुबाया है। अमेरिका का बेस जो कतर में है, जी हाँ, वही बेस जिस पर ईरान ने मिसाइलों की बरसात की थी, और ईरान के ऊपर इल्ज़ाम ये था, ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान ने हमें बताकर हमला किया, हमने अपना बेस खाली करवा दिया था। और ईरान के उस हमले के बारे में ट्रंप ने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तवज्जो चाहूँगा, सबूत के साथ आया हूँ। पहले ये तस्वीर देखिए जिसके अंदर आपको ये सैटेलाइट तस्वीर नज़र आ रही है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन धमाके के बाद वहाँ पर जो सैटेलाइट एंटीना है अमेरिका का, अमेरिकी बेस पर, वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है। वो काला काला आपको जो राख नज़र आ रहा है, ये सैटेलाइट एंटीना था जिस पर ईरान की मिसाइल डायरेक्ट हिट हुई थी। ये आखिर में एक बड़ा सा जो गोला आपको नजर आ रहा है, ये सैटेलाइट एंटीना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो कि करोड़ों खरबों का है।
ईरान की मिसाइल सीधा इसी पर टकराई थी, जिसके बाद आज ये खबर सामने आई और अब ये क्लियर हो गया कि बताने के बाद भी, तवज्जो है, ईरान बताने के बाद भी अगर हमला करता है तो मिसाइल सटीक जगह जाकर चिपकती है। वहीं नेतन्याहू ने ईरान को डेथ कल्ट कहा है, कहा कि ईरान सिर्फ अमेरिका की मौत चाहता है, अमेरिका का खात्मा चाहता है और हम अमेरिका और ईरान के बीच आ रहे हैं। यानी नेतन्याहू ने अमेरिकियों को ये जताने की कोशिश की है कि अगर आप सेफ हैं तो हमारी वजह से हैं, ईरान से हम सुपर पावर मुल्क को बचा रहे हैं। जाने अनजाने में नेतन्याहू इस बात को मान रहा है कि ईरान के अंदर अकेला इन 56-57 देशों में, इन तमाम बहनों में एक भाई के पिछवाड़े में ही इतना दम है कि वो सुपर पावर अमेरिका को मिट्टी में मिला सकता है। वहीं ईरान कई लाख अफगानियों को और विदेशियों को अपने मुल्क से निकाल चुका है, जिसकी ताज़ा अफगान लोगों की तस्वीर आई है, जिन अफगानियों को जो गैर कानूनी तरीके से ईरान में मौज काट रहे थे उनको निकालना शुरू कर दिया है। उधर तालिबान ने ईरान को वार्निंग दी है कि अफगानिस्तान के लोगों से ईरान इंसानियत वाला बर्ताव करे। हाँ, जैसे तालिबान इंसानियत वाला बर्ताव अफगानिस्तान में कर रहा है, उसके जुल्म और सितम और इस्लाम के नाम पर जो उसने गंद मचाई है, उस वजह से खुद अफगानिस्तान के लोग इधर उधर जाकर पनाह ले रहे हैं। ये ईरान को कह रहे हैं इंसानियत दिखाएं। जो खुद अफगानिस्तान में महिलाओं पर, औरतों पर जुल्म कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, सितम कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, और वहाँ बेड़ा गर्क किया हुआ है तालिबान की गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान पर कभी हमले, कभी बॉर्डर पर हमले, कभी इधर हमला, आतंकी संगठन एक नंबर के। यहाँ अफगानिस्तान में पहाड़ों में चले जाइए, इनके अलग अलग इलाकों में चले जाइए, हर जगह आपको आतंकी संगठन मिलेंगे जो कि मासूमों को मारते हैं और बुरी तरह से मारते हैं। हाँ, अमेरिका को मारकर भगाया है, उसमें दुनिया मानती है कि बढ़िया काम किया है, लेकिन जो जो इन लोगों ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एजुकेशन सिस्टम बंद हो चुका है, महिलाओं को हिजाब के नाम पर घर में कैद कर दिया गया है, घर में एक खिड़की नहीं हो सकती, और इतने सख्त कानून हैं कि वहाँ महिलाएं घुट रही हैं, और वहाँ तो पुरुष समाज भी सुकून से नहीं है भाई साहब। ऐसे ऐसे कानून, और दूसरों को ये ज्ञान दे रहे हैं इंसानियत की। बहरहाल ईरान ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। गैर कानूनी तरीके से आप कहीं और जाकर रहोगे तो ईरान निकालेगा आपको, भले ही इज्जत से निकाल रहा है, तो आप उसको ये कहेंगे कि इंसानियत दिखाए। बहुत बढ़िया भाई। ट्रंप से मिलने के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान दोबारा से यूरेनियम की तरफ बढ़ता है, परमाणु प्रोग्राम की तरफ बढ़ता है, तो हम हमला कर देंगे। रिपोर्ट यह है कि इस रिक्वेस्ट पर नेतन्याहू ने जो की है कि हम हमला करेंगे, इस पर ट्रंप ने मना नहीं किया है। ट्रंप भी राजी हैं कि हाँ, दोबारा ईरान पर हमला कर देंगे। उधर रशिया गद्दारी तो और धोखेबाजी तो ईरान से कर ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी नाराज ना हो जाए तो वो कुछ न कुछ ईरान को दे रहा है, नहीं पता क्या। तस्वीर आपके सामने है, ईरान के एयरपोर्ट पर रूस के कार्गो जहाज उतरे हैं। शायद वो ड्रोन या किसी और हथियार के कुछ पार्ट्स लेके उतरे हों, लेकिन हाँ, रशिया के कार्गो जहाज उतरे हैं ईरान के एयरपोर्ट पर। उधर ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब खतरनाक आग लगी। वहीं का ये धुआं आप देख रहे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि ईरान के ऊपर दोबारा से हमला हुआ है, लेकिन इससे पहले हालात बिगड़ते ईरान की गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया कि ये एक हादसा है, हमला नहीं, और अगर होगा भी हमला तो ईरान खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ईरान का जो भी अब तक नुकसान हुआ है, ईरान की खुद की बेवकूफ़ी और कमज़ोरी की वजह से हुआ है। ईरान ने दुनिया को अपने आप को मजबूत तो दिखाया और बाहर से उसने अपने आप को मजबूत भी किया, लेकिन अंदर से वो खोखला और बहुत ही कमज़ोर सिक्योरिटी वाला देश रहा। कैसे?
आपने देखा कि मूसाद चप्पे चप्पे पर ईरान के अंदर मौजूद है। हत्ता की हैरत होगी, ये तस्वीर देख लीजिए, ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर मूसाद की ड्रोन फैक्ट्री है भाई। उस ड्रोन फैक्ट्री को ईरान ने अब सीज किया है। सोचिए, राजधानी के अंदर मूसाद ड्रोन बनाता था और मौका मिलने पर ईरान पर हमले होते थे यहीं से। यानी बाहर से हमला करने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर रहकर वो ईरान के ऊपर खौफनाक हमले करता था और ईरान को पता भी नहीं चलता था। तो ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी कितनी घटिया और बकवास है, आप ये देख रहे हैं। इसी वजह से ईरान को अब तक इतने नुकसान उठाने पड़े हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि ईरान जब इतने करीब से ये सब कुछ देख रहा है, तो ईरान ने अब इसी तरह से, इसी वजह से विदेशियों को जो गैर कानूनी तरीके से ईरान में पड़े हुए थे निकालना शुरू कर दिया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि IAEA से हम पूरी तरह से कट ऑफ नहीं हो रहे हैं, हमें कुछ शर्तें रखनी हैं, हमें कुछ अपनी बात मनवानी है, कुछ नए रूल्स बनाने हैं। उसके बाद अगर बात हमारी मानी जाएगी तो IAEA के साथ आगे काम किया जाएगा। बाकी हम जो ईरान है वो परमाणु हथियार को इंसानियत के खिलाफ मानता है, हमारा मकसद नहीं, और हमारा परमाणु प्रोग्राम इंसानियत के खिलाफ नहीं होगा। अब हमें अमेरिका से गारंटी चाहिए कि भविष्य में अमेरिका कभी भी हम पर हमला नहीं करेगा और हमारी कुछ शर्तें मानी जाएंगी, तो फिर हम अमेरिका से तभी बात करेंगे, उससे पहले हम बात नहीं कर सकते। ईरान में जगह जगह आतंकी हमले हो ही रहे हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट पर ये देखिए, आतंकी हमले में ये 3 जो आपकी स्क्रीन पर IRGC के ऑफिसर्स हैं मारे गए हैं। एक बार फिर से अपने चाहने वालों से यही कहूँगा, अगर आप अपने मुल्क पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जहाँ भी हैं वहीं रहिए। ईरान जाने की जल्दी मत कीजिएगा, अभी आगे हालात और बिगड़ सकते हैं और अभी भी हालात ईरान में स्टेबल नहीं है। सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, अपने घर वालों के साथ रहिए। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए और आपको लगे प्रॉपर तरीके से कि अब सब कुछ ओके है, तभी ईरान जाइए। एक ईरानी ही व्यक्ति है जो इजराइल के लिए जासूसी ईरान में रहकर कर रहा था। प्रॉपर एक इंटरव्यू उसके मुंह पर कपड़ा बांध के उससे सवाल जवाब ऑन कैमरा किया गया, जिसमें खुद ईरानी गद्दार, ईरान का ही देश का, ईरान में ही रहने वाला बंदा गद्दार है, पैसे के लिए अपने मुल्क से गद्दारी कर रहा था। उसने कैमरे के सामने कबूल किया कि हमने ईरान की बहुत सेंसिटिव जानकारियां इजराइल को दी, जिसका इजराइल ने भरपूर फायदा उठाया। ये वीडियो अलग से इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का झमेला है। उधर ईरानियन ऑफिशियल्स का यह मानना है कि इजराइल इस सीज फायर को बनाकर नहीं रखेगा, दोबारा हमला ईरान पर किया जाएगा, ये ईरान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो डेलीगेशन ईरान से बात करेगी, कहीं और जब अमेरिका और ईरान की मीटिंग होने वाली है, तो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मांग करेंगे कि ईरान परमाणु की तरफ न बढ़े, यूरेनियम का जो संवर्धन है, एनरिचमेंट है, वो बंद करे, यहाँ तक कि मिसाइल प्रोग्राम पर अपने कटौती करे और लिमिट करे। साथ ही ईरान के जो ग्रुप हैं इधर उधर, उनको सपोर्ट करना बंद करे। अब इनमें से कोई ऐसी बात नहीं लग रही है कि ईरान इन तमाम बातों को या किसी बात को मान ले। देखना अब ये है कि ईरान क्या करेगा। हज़रात मोहतरम, ये है मिडिल ईस्ट से ईरान, इजराइल, अमेरिका की खास खबरें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।